बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो आसमान के दरवाज़े, और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाज़े, और वहीं एक और रिवायत में है कि रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरें पहना दी जाती हैं। एक और फ़ज़ाइल बयान किया है। हज़रत सालेह बिन सईद रज़ी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, उनमें से एक दरवाज़े का नाम रयान है, जिसमें से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे से जुमे तक और रमज़ान से रमज़ान तक तुम्हारे सभी गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाते सुना कि जन्नत को रमज़ान मुबारक के लिए खुशबुओं की धोनी दी जाती है, और जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मशीर है, और उसके झोंकों से जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और वो दरवाज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लिए खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि सरकश शैतानों को कैद कर दिया जाए, और इस तरह अल्लाह ताला अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के रोज़ों को ख़राब होने से बचा लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला एक मनादी करने वाले को हुक्म देता है कि 3 मरतबा ये आवाज़ दे, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला जिसकी मैं तौबा कबूल करूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत करूं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की अहमियत वाज़ी करते हुए फरमाते हैं कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरे साल रमज़ान ही हो। और रमज़ान मुबारक वो मुक़द्दस महीना है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बरकतों का महीना है, और कुरान हकीम में है मुसलमानों कि तुम पर रोज़े इस तरह फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर उससे पहले फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम में तकवा पैदा हो सके। चुनांचे हमें चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने हमें सआदत अता फरमाई और कोई सफ़र भी दरपेश ना होता हो तो पूरे एहतराम के साथ रोज़े रखें और रोज़ों की बरकत हासिल करने के लिए दिन भर ऐसे तर्ज़े अमल इख्तियार करें जो तकवे का तकाज़ा पूरा करे, और अगर तकवे का तकाज़ा हमसे पूरा नहीं हो सके तो रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, रोज़ा रख कर भी जो शख्स झूठ और हराम कामों को नहीं छोड़ पाता तो खुदा को उसके रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं। और माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतरा, जो कि इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया है, जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं जो हक और बातिल के दरमियान फ़र्क कर देता है। इसलिए जो इंसान इस महीने को अपनी ज़िंदगी में पाए उसे चाहिए कि रोज़ा रखे, लेकिन अगर कोई मुसाफिर हो तो उसे चाहिए कि इन रोज़ों के बदले वो दूसरे दिनों में रोज़ा रखे, क्योंकि बेशक खुदा बड़ा मेहरबान है और वह अपने बंदों के लिए हमेशा आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता, ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको। ये तुम्हारी जो नफ्स है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ़ नहीं करोगे तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर देगी। गलती और भूल हर शख्स से हो जाती है, लेकिन समझदार वो होता है जो जल्द ही
اللہ سے رجوع کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اپنی نفس کا حکمران ہونا ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں، انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے اخلاقی کردار کی پاسداری کرنا چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر ہوگا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تو پرہیزدار بن، پھر تو اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ انسان کے چہرے کا رنگ دل کے حالات کی علامت ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، وہ بڑا ہو کر بھی اسے نہیں سیکھ پاتا۔ اس دنیا میں نیند ایک مطمئن زندگی کا ثبوت ہے، کیونکہ خوش قسمت ہے وہ جس کی نیند کسی خوف یا کسی شوق سے پریشان نہ ہو۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے، تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ اس دنیا میں صبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو جلالی آدمی کے ساتھ گزارا کرے۔ نسلیں سنور جاتی ہیں جب کوئی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطہ کم کر دیتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ہم مسلمانوں میں ہر مسلمان ایمان پر مرنا چاہتا ہے، لیکن ایمان پر جینا کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں کر لے قبول، مگر یہ دیری تمہاری حفاظت کی انتظامات ہیں۔ کبھی کبھی ہم اور اللہ جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے، اور کہیں صبر کی تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ یہ تو رحمان کی رحمت کو گوارا ہی نہیں کہ وہ تمہیں تاریکی میں بھٹکتا چھوڑ دیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوب جاتی ہیں۔ بے موت مر جاتا ہے اس دنیا میں بے آواز رونے والا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہ پاتا۔ اس دنیا میں حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہیں۔ اس دنیا میں غیبت کرنے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں ماں کی دعا کبھی بد نصیب نہیں ہونے دیتی، اور وہیں باپ کی دعا کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ غیبت عمل کو کھا جاتی ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ زمانے کے رجوع سے سبق میں نے یہ سیکھا ہے کہ کسی کے ساتھ مت چلنا، اگر چلنا پڑے بھی تو ہمیشہ فاصلہ رکھنا، کیونکہ اس دنیا میں کسی کے زیادہ پاس آنے سے ہمیشہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے،
क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप अपनी ज़िंदगी का उसे एक पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। जिसके सामने एक बात बार बार दोहरानी पड़े तो वो आपकी नसीहत का नहीं बल्कि आपकी खामोशी का मुस्तहिक है। जब बर्दाश्त की हद ख़त्म होती है तब बर्बादी की हद शुरू हो जाती है। अल्लाह ने जो अता किया उसे खुशी से कबूल कर लो और ऐसे तुम मकबूल हो जाओगे। महबूब से कुछ मांगा नहीं जाता, कोई शिकवा या कोई शिकायत नहीं की जाती, क्योंकि उसकी बस खुशी देखी जाती है। इस दुनिया में जितनी आपकी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी, आपकी ज़िंदगी से सुकून उतना ही कम होता जाएगा। ज़िंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो, क्योंकि एक ना एक दिन ये अपने मालिक को वापस करनी है। मौलाना रूमी कहते हैं, लोग खुदी और अना में मुब्तला हैं और रोज़ी की फ़िक्र में लगे हैं, मगर रोज़ी देने वाले से सभी गाफिल हैं। जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब्ज़ा उगता है, और जहाँ आंसू गिरता है वहाँ रब की रहमत उतरती है। एक सोचने वाले जिंदा इंसान के ख्यालात में तब्दीली होती रहती है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करो, क्योंकि परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उससे अपनी इबादत को छीन लेता है। अगर तलब सच्ची हो तो खुदा की मदद पहुंच जाया करती है। डर की सोच और कश्मकश से बाहर निकलो और खामोशी में जिंदा रहो। मौलाना रूमी कहते हैं, मैंने शम्स से पूछा कि तसर्रुफ क्या है। उसने कहा, दिल में खुशी महसूस करना जब दुख जाहिर हो। मोहब्बत के बगैर हर मौसीकी शोर है और सब इबादतें बोझ हैं। इस दुनिया में अल्फाज सिर्फ बहाना है, ये अंदरूनी बंधन है जो एक शख्स को दूसरे की तरफ खींचते हैं, अल्फाज नहीं। जब मुश्किलात और परेशानियां दिल में डेरा डाल लें तो सब्र से काम लो, क्योंकि सब्र की कुंजी ही खुशियों का ताला खोलती हैं। इंसान को खुदा ने बेहतरीन साँचे में ढालकर पैदा किया है और वो जन्नती या जहन्नमी बाद में बनता है। मौलाना रूमी कहते हैं, थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठ और उन बोलने वालों की खामोशी को देख जो पहले बहुत बोला करते थे। अपने अंदर तब्दीली की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करो, जिससे तुम्हारे अंदर तब्दीली आ जाएगी। मौलाना रूमी कहते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और तुम्हारी नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए मेरे दिल, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये ज़िंदगी। इस दुनिया में अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है, जबकि अच्छी सीरत रूह को। मौलाना रूमी कहते हैं, जब तुम औलिया की खिदमत से दूर हो तो हकीकत में खुदा की खिदमत से भी दूर हो। दिल का इल्म वो है जो इल्हाम और वही से हासिल हो। अगर इंसान में से मैं मर जाए तो उसका इश्क पुख्ता हो जाता है। जो कोई भी बग़ैर मुर्शिद के रास्ते पर चलता है तो शैतान उसे कहीं ना कहीं गुमराह कर ही देता है। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हैं, बल्कि मायने तो ये रखता है कि आप किसी के दिल को समझ सकते हैं या नहीं। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डी और गोश्त है। जब अकल पर पर्दे पड़ जाएं तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है।
इस दुनिया में सब कुछ खोकर ही अपने आप से मिला जा सकता है। हर फर्द किसी खास मकसद के लिए पैदा होता है और उस मकसद को हासिल करने की ख्वाहिश पहले से ही उसके दिल में रख दी जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर जान भी चली जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं है। इंसान को उसके अखलाक और उसके कारनामों से पहचानो, क्योंकि महज सूरत और उसका लिबास देखकर तुम उसको पहचानने में धोखा खा सकते हो। इस दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत वो वाहिद मोहब्बत है जिसका कोई हिसाब नहीं। मुसलमानों को शहीद होने की विरासत उन्हें उनके बुजुर्गों से मिली है। इस दुनिया में रुपया जितना भी गिर जाए मगर इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना उसे पाने के लिए इंसान गिर गया है। मंजिलें सिपाहियों का इस्तकबाल करती हैं, क्योंकि बुज़दिल को तो रास्ते का खौफ ही मार देता है। हम ये तो चाहते हैं कि खात्मा ईमान पर हो, मगर हम ये क्यों नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी भी ईमान वाली हो, क्योंकि याद रखें जैसी ज़िंदगी वैसी मौत। इस दुनिया में सबसे बड़ा फितना माल है, जिसके पीछे लोग हर रिश्ते की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। हर शख्स को राज़ी रखना इस दुनिया में एक मुनाफिक का काम है, क्योंकि बाज़ अमीर और बाअसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और खफा रहते हैं। इस दुनिया में अक्लमंद हमेशा सोच कर बोलता है और वहीं बेवकूफ़ बोलकर सोचता है। इज़्ज़त नफ्स बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए अगर आपसे कोई अपना हाथ छुड़ाए तो उसे छोड़ दें। इस दुनिया में आजिज़ी में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी, सच्चाई में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान, गुनाहों में बीमारी और इस्तग़फ़ार में शफ़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुशनसीब है वो शख्स जो जुमे के दिन या उसकी रात में फौत हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी कब्र का फितना यानी अजाब और सवाल से उसे निजात अता फरमा देता है। तौबा करने वालों की सोहबत में बैठा करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नर्म दिल होते हैं। आज इंसान परेशान है क्योंकि उसके पास हर चीज़ के लिए वक्त होता है सिवाय अपने अल्लाह के।